अवधेश जी, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, कई सारे मुद्दे निकलकर सामने आए। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा फैक्टर रहेगा? और एक बात जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि किसके पक्ष में जा रहा है किसके अगेंस्ट में जा रहा है, कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, मुद्दे तो बहुत स्पष्ट है। ममता बनर्जी और तृणमूल के लिए मुद्दा है कि भैया बंगाल को बचाना है तो भाजपा को आने से रोकना है। एक लाइन का उनका मुद्दा ये है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है कि अगर बंगाल को पुराने गौरव में लाना है, घुसपैठियों के संरक्षण से बचाना है, कानून और व्यवस्था स्थापित करना है, महिलाएं रात में सुरक्षित चलें, ये करना है, और आर्थिक रूप से एक समय जो उन्नत राज्य था उसको फिर से बनाना है तो भाजपा को लाना है। ये दोनों की ओर से ये बेसिक मुद्दा इतना ही है। इसके अलावा देखिए, इस बार का जो चुनाव है ये 2016, 2021 और 2026 से गुणात्मक रूप से भिन्न है। फंडामेंटली जो है डिफरेंसेस है। ममता बनर्जी के लिए 2011 का चुनाव कम्युनिस्टों से सत्ता छीन लेने का चुनाव था। इस बार पूरी ताकत भाजपा से रोकने का चुनाव है। तो ये जब रोकने का चुनाव है, इसका मतलब भाजपा की शक्ति वहां बढ़ी है। विकट परिस्थिति में भी अगर 38% वोट और 77 सीटें आई उसको उस साल, उसके बाद अगर लोकसभा चुनाव में सीटें जरूर घटी लेकिन वोट उसके बढ़े, दोनों का 10% वोट घट के 7% का अंतर रह गया है, और 65 लाख घट के करीब करीब 38 लाख का अंतर रह गया उसमें। तो इसलिए आपको बंगाल को बिल्कुल आज के वातावरण में देखना पड़ेगा। सामान्यतः आशुतोष जी की बात बिल्कुल सही है कि 2010 के बाद वोट के बढ़ने की प्रवृत्ति है, मतदान बढ़ा है, सरकारें वापस आई है, मतदान घटा है, सरकारें गई भी है। तो ये पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन एक अभूतपूर्व चुनाव है ये। देखिए, 93% वोट है और मुझे लगता है 2% और बढ़ जाएगा अब अंतिम आंकड़ा आते आते। लेकिन इसमें बात यह है कि उस फेज में करीब करीब 50-51 लाख वोट कटे थे, तो उसके आधार पर कुल वोट की संख्या कम होनी चाहिए थी। 26 लाख वोट बढ़े हैं, 26 लाख। और एसआईआर में प्रति जो सीट है 28,055 वोट प्रति सीट कटे हैं। जो पिछली बार जो पहले चरण का चुनाव था, 23 सीटें भाजपा 10,000 वोट से हारी थी। तो इसीलिए, और वहां जाएंगे बंगाल में तो पहले इस ढंग से खुल के लोग बोलने नहीं आते थे। आपके कैमरे लगे हुए हैं, लोग खुल के बोलने आ रहे हैं। पहले भाजपा को वोट देने वाले लोग डरते थे। जो कुछ भी 18 के पंचायत चुनाव में हुआ, 19 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ, 2021 के बाद हुआ, लोगों को पलायन करना पड़ा, दुकानें घरें जली। तो उन सब से इस बार थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है कि लोग खुल के आ रहे हैं, तो शायद यही वजह है। तो इसीलिए माहौल तो गृह मंत्री जी ने शायद यही वजह, गृह मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि वोट खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी 2 महीने तक केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वहां पे तैनात रहेगी। यानी जो लोग निकल कर आ रहे हैं वोट डालने, उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, मैं देवजानी जी को जोड़ लेता हूं, क्योंकि बीच में इंतजार कर रही हैं। देवजानी, मैं आता हूं सर, अवधेश जी आपके पास आता हूं मैं। देवजानी, ये एक कितना बड़ा फैक्टर है कि लोग कह रहे थे कि पहले अक्सर ऐसा होता था कि वोट डालने के लिए जो टीएमसी के अलावा दूसरे वोटर थे या फिर भाजपा के वोटर थे नहीं निकलते थे, या फिर उनके मन में डर होता था। और इस बार जिस खुलकर लोग आ रहे हैं, खुलकर लोग बोल रहे हैं, रैलियों में शामिल हो रहे हैं, और अब भाजपा ये भी आश्वासन दे रही है कि वोटिंग के बाद भी सुरक्षा बल यहां पर रहेंगे, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये वाकई फैक्टर काम आ रहा है क्या? देखिए, एक बात जो हमेशा कही जाती है, खास करके पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती हैं, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नैरेटिव एक तैयार होता है कि लोग जो है डर के वोट नहीं देते, लोग वोटिंग करते हैं। अगर वोटिंग नहीं करते तो बंगाल में 80% वोटिंग नहीं हुई। 2011 के पहले जो वाम मोर्चे की सरकार है, उनके खिलाफ भी इस तरह के आरोप लगते हुए हैं कि रिगिंग करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं। लेकिन अगर सच में रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग के जरिए ही पूरी वोटिंग सिस्टम यहाँ पे काम करती है, तो किस तरह से 2011 की एक सरकार चली जाती है? असल में मुद्दा ये है कि आदमी, इंसान, जो आम वोटर है, जब तय कर लेता है कि सरकार को हटाना है तो सरकार को हटना पड़ता है। इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग की तरफ से हमने देखा कि इसके पहले यहाँ पे 7 फेज 8 फेज तक का चुनाव हुआ है, लेकिन इस बार 2 फेज का चुनाव। पहला फेज जो हुआ उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी और तृणमूल दोनों के दावे हैं कि 100 सीट दोनों
पार्टियों को मिल चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस तरह के बयान दिए हैं, अभिषेक बैनर्जी की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से भी ये बयान आए हैं, जबकि सबको पता है कि जो पहला फेज का चुनाव था वहां पे 2024 का अगर हम चुनाव रिजल्ट देखें, 2021 का देखें, तो बीजेपी की पकड़ इन इलाकों में मजबूत रही है। इस बार की अगर हम वोटिंग पैटर्न की बात करें, जैसा आप कह रहे थे कि लोगों के दिलों में डर नहीं है, देखिए लोग जिनको जो चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन आए वो वोटिंग कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए। बीजेपी की तरफ से इस बार स्लोगन आया है बांग्ला में पाल्टानो दरकार, यानी कि परिवर्तन जरूरी है। तो जिनको वोटिंग करनी है, जिनको लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार जिस तरह से काम कर रही थी वो सही नहीं था तरीका, वो उनके साथ जा रहे हैं। जिनको लग रहा है कि ममता बनर्जी के जो सोशल स्कीम, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के लिए जो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर रहा वो सोशल स्कीम, और उस सोशल स्कीम में एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो माता पिता बच्चा हर किसी के लिए एक स्टूडेंट स्कीम, एक स्टूडेंट कार्ड भी है जिसको लेकर जो बच्चे आजकल पढ़ने जाते हैं उन्हें बैंकों से लोन मिलता है। तो कन्याश्री है, सब सारे स्कीम्स के बारे में सबको पता ही है क्योंकि इस बार के चुनाव में बहुत इसकी चर्चा हुई है। लेकिन बहुत ज्यादा वाहवाही मिली थी चुनाव आयोग को पहले फेज के चुनाव के बाद, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से छुटपुट हिंसा की खबरें आने के बावजूद शांतिपूर्ण रही पहली फेज की चुनाव, और हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि जिस तरह से हम लोग लाशों का ढेर देखते हैं। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मुझे आप ऐड करने का मौका दीजिए। सेकेंड फेज चुनाव आते आते बंगाल में हिंसा की खबरें आने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की एमपी है मिताली बाग, उनके गाड़ी पे आज जिस तरह से हमला हुआ है, और आरोप मिताली बाग का बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है, जिस तरह से उनकी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है और वो फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। जगत दल में भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह का नाम सबको पता है, कभी तृणमूल में रहते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी तृणमूल में रहते हैं, कभी बीजेपी में रहते हैं। कल वो खुद झड़प में शामिल हुए थे। तृणमूल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी का हमला है, बीजेपी का कहना है तृणमूल का हमला है। पुलिस थाने के बाहर ये झड़प हुई है। तो जो सेकंड फेज है जहां पे क्योंकि देखिए चुनाव के परिणाम को अगर हम देखें तो पहला फेज जो है वो वैसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है पिछले चुनाव परिणाम को अगर हम देखें, लेकिन सेकंड फेज में उन जगहों पे चुनाव होने हैं जहां पे तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। तो जैसे जैसे सेकंड फेज का चुनाव नजदीक आ रहा है, आज कैंपेन खत्म हुआ, आज दिन भर झड़पों की खबर आई है। मैं बस एक डेटा आपको मेंशन करना चाहूंगी कि 36 घंटे, पिछले 36 घंटे में 1543 यानी कि 1,500 से भी ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है कि इनके खिलाफ आरोप है कि ये चुनाव के दौरान जो है तरह तरह की हिंसा फैला सकते हैं।